कृपा करेंगे, ये मंदिर सबका है, छत्तीसू बिरादरी का, एक का किसी का नहीं है। आप जो कोना में बैठा चो खड़ा चुन जो आगा ना जाओ। ये छोरी छापरी नूंदे को जीव तो यहाँ के भी है ना, आई तावड़ा में खड़ी जी बेचारी 10-5 मिनट डटेंगी, ज्यादा देर कौन डट पा, चाहे थे ऊंडे बैठ जाओ। पर थोड़ा को ध्यान तो दो भाई, ये भी जीव आत्माएं से और या बना किंबी हुए को ना थे कोना ने खाली कर दो, आगे रख जाओ। हाँ ये बात हुई, आगे रख जाओ भाई, थे आगे ना जाओ। ये माता बहनों से निवेदन है, कृपा करके आप भी आगा करके बैठ जाएं भाई, तो और आगे से रखो थे। अरे थाने की में पकड़े थे क्या, आगे क्यों जाओ, नहीं नहीं आगा नून रखो थे, आगान रखो कि ना, आगान जगह पड़ी, आगान पकड़े को तू नहीं नहीं जाए, नहीं जाएगी ना, आगान रखो, आगे रखो, आगे दो भाई। ये जो भी माता बहन खड़ी है, कृपा करके आराम से शांति से यार बेचारे बैठ भाई कौन दो, अरे डटे और रखो, आगान रख सके बोल तुम के पकड़े से कि आगान रख, और के आगे रख के क्या के शर्माओ जे, आगान कौन बैठ रहे ने बैठ उल्टा मेरी उनार का लग जा, और तो क्या करा बता, ये आके जगह बहुत खाली पड़ी है आगे। भाई साहब आ दो थे नून रो, अरे ने बोल जाए ने आई फोन वाला कहीं नून हो जा, ये बात हुई। ये आगे जगह खाली पड़ी है, आप आगे आ जाओ। उठ 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 खड़ो है, ये बैठे जो थोड़ी बैठना आगे सी बावट बड़ो आदमी हो गया, तू नहीं बैठो को ना हो, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। नून वर्ग से आगे सी नून आ जा, तो मेरा धनी ऊंडा से बोलो जिन तो आज मैं हाँ, पीछे तो ये भी माताएं बहने हैं, 2-4 मिनट बैठे जी, ज्यादा देर तो ये खुद ही को ना हुए, और जो भी तावड़ा में खड़ी रह यार फिर चली जाएगी बेचारी, हर साल ने यही काम, तावड़ा में खड़ी रही चली जाए, जो वो चौथरा माला खड़ी से, अब यह थारी गलती से भाई तुम तावड़ा में खड़ी जो आगे ना जाओ, थारी खातर जगह बनवा दी चाहिए। ये जो चबूतरा के ऊपर जो भी माता बहन खड़ी है, कृपा करके यहाँ आकर आराम से बैठ जाए, ये मेरा सबका, ये का किसी का नहीं। आए लाइन में नू ना हो भाई, नू ना जाओ, हाँ ये बात हुई, आईडी के बगल में जाओ, बाहर जा रही से जा, बाहर ने तो जाए न्यू की सुन किनार अचंबा में रह जाओ, तो भाई खाड़ा के मायने बैरू का मंदिर में जेसीपी से चूर में मिले जाए, जेसीपी से तू मैंने छोड़ देगो तो मैं तेरे ब्याह करवा दूंगा। आना सुमास से रमान की लेता है, चलता चलता आकाश मारक कुंडल पर रद्दानी का सबीड़ो गोयोजन, कुंडल पर रद्दानी के मायने भी मक्की बेटी जिसका नाम था दबंती, दव्यंती ने आकाश से गिरी हुई अंशनी का पालन पोषण कर रहा था, जिस दिन हो गया 18 दिन, 18वें दिन हंस जा करके, और जब परछाया को, ऐसे ऐसा पक्षी थे जो परछाया ने पहचान जाता कि अपना पति की छाया से, जब गोदी से उठ करके खड़ी होती है, ये मेरा पति की छाया है, चलता को बात देते कि हंसराज ठहरिए, मैं इस लड़की की गोदी में बैठी हूँ, इसका नाम दबंती है, आप कृपा करके अपनी तेज गति को रोक करके यहीं पर उतर जाइए। जब वहां पर धीरे धीरे अपना बेग को रोक करके उतरता है, और उतर करके दबंती के बैल के अंदर हंस और हंसनी बतलावा लग गया था। दबंती सोची का आपा तो इंसान सा, अरे ये पक्षी से पर भेष पक्षियों को जब बोली इंसान आ किसी, यहाँ का दुख और सुख की बात ये करेंगे, और आप रहेंगा तो ये दुख सुख की खुल रही बात को ना। दबंती जाकर के एक दीवार की होठ ले लेती है, और हंस और हंसनी की बात सुनना चालू, बोलो महाराज वो राजा कौन से जो तूने बगीचा में पकड़ लियो, तेरो मेरो हाथ बिछटा दियो। जब कहती है कौन राजा, हंस कहता है कि ये हंसनी हूँ राजा की, तो मैं जितनी मान बढ़ाई करूँ ना, जितनी थोड़ी है, ऊकी नगरी में एक तो सूखो दरखत को ना, सूखो पेड़ को ना, एक ऊकी नगरी में अकाल मौत को ना हुए। भक्तों बड़े गौर से सुनने की बात है, अपने पास में बाबा भर्तरी, गुरु गोरखनाथ, शीतलनाथ, पीर संजयनाथ, सियाराम दासी, आजनी पुत्र हनुमान, त्रिलोकी का नाथ, साक्षात भोलेनाथ शिव भगवान, जिसको बुद्धेश्वर नाम से बोलते हैं, गंगा मैया,
शीतल जल, गर्म और ठंडा, और इस इलाका में तो वो चीज प्राप्त है। अगर जे कोई भगत तन मन से याद करे तो संकट आबा की कोई जरूरत ही। ये मैंने देखा है कि उसकी नगरी के अंदर 12 कोस माकर तो अकाल मौत कौन हुए, 12 कोस माकर कोई जन्म की बांधड़ी को न्या, 12 कोस माकर कोई जन्म का अंधा को न्या, ये 12 कोस माकर की नगरी में कोई पंगा भी। उसकी नगरी में राजा नल की नगरी के अंदर कोई मत भेद नहीं, एक समाज, एक माजाया जैसे संपन्न, उनके अंदर बहुत बड़ी सुमति है। दबंती बात सुनकर यार मन में विचार करी कि ये भगवान है, ये भगवान, ये तो अनस क्या का जे तो इंसानी छे, जदू की मान बढ़ाई कर लो छे तो रांड आया को मोखो तो कद मिलेगो। जना हंसनी बोली, बोले महाराजू की रानी को के डांगे, बोलो रानी तो कौन हूं है, अतरो बड़ो राजा रू रानी को ना, बोलो भी तो बाल अवस्था में हो। उसके पिता के बुढ़ापा में संतान हुई थी और सिर में दौड़ा केस देखना वन में तपस्या करवा चल गो, उन्हें विद्रव देश को राजा बना गो। बोलो सुनी, बोलो खे, बोलो मैं बात कर आमद आयो तो ब्याह कराबा के हमले बढ़ायो। दबंती मन में विचार करी कि ये भगवान ऐसे बढ़िया मुख कोड़ी में लोगो, ये हंसनी तुमने गलत काम तो नहीं कर दिया, बोलो कैसे हो, बोलो शराब तो ना दे दी, बोलो जरूर दे दी, बोल के बोलो मेरो जोड़ो बिछड़ायो छे ना, जिया राजा तू इन्हें पकड़ियो छे तो तेरो भी जोड़ो बिछड़ जाएगा। ये हंसनी तुमने बहुत गलत काम किया, श्राप योग्य राजा नहीं है। मुझको वरदान देता हूं कि जैसे मेरा जोड़ा बिछड़ करके मिला है, इसी प्रकार से राजा का भी बिछड़ करके मिल जाएगा। अत्रि कहते समय दबंती सोचेगा बुद्धेगा बाकनार बार ना आई, और आकनार हंस का आगा हाथ जोड़ प्रणाम करवा लाग, और एक हंस को दबंती कहने लग जाती तो क्या कह रही थी, और क्या बैठा बैठा हंस एक दबंती की बात को सुन रहा था। तेरे दू चरना में दो कौन कहते हंसनी ने, हंस ने दबंती, तेरे दू चरना में दो क्या करवा दे तो तेरे दो मादे और वो हंस से मेरी शादी तो करे वादे, अरे गुण को ना भूलूंगी नलकोर मेरो जोड़ो देख मी लादे, अरे विदाताया बैठ गयो संजोग चलो, अरे तेरा मुंडा से बचन दे मुन सुन मुंडा ने खोलो, अरे या जोड़ा की आमर बर के सुध नीति ने तो अरे मैं गुण गाऊंगी गाऊंगा तीए नो अरे बिचोलो बन बाकी हमर बरो दरियो शीस पर हाथ, अरे ब्याह करे जन्मन याद कर लीजे तेरो नू तो दे दूंगो राजा नल के हाथ,
अरे मन विदा दे दे ये तपोनती जाऊंगो मेरा देश में दे चरना मेरो छत्रपुरा निवासी सैनी साहब दोनों की तरफ से 100 रुपए और ये बीरबल जी रावत छत्रपुरा निवासी जिनकी तरफ से 101 रुपए बाबा के भेंट होते ताली बजा करके सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे कोई 1 रुपए दे चाहे लाख रुपए दे। बात अगर हम ले मेरा ब्याह को बिचोलो बनी बाई की हाँ मले और ले गुण कोन्या बोलूंगी मेरो इतना ले मने मादे रहूं राजा नल से मेरो जोड़ो मिला दे तेरा बाप ने या कह दीजिए अगर मेरी खातर कोई बर देखबा को और घर देखबा को काम को ना तू तो 10 देश का राजा बेड़ा कर दे जो मेरे पसंद आओगे जी नहीं मैं मेरे पति स्वीकार कर लूंगी। जना दबंती सोची कि हंस की बात में तो वह कि मिना कि दम से आपन ऐसी शुद्ध बुद्धि दी नहीं थी जो अब तक कोई करियो भी को ना करवा क्या शादी बोले जा हंस ये मैं वचन देती हूँ। बोले तू मैंने वचन दे तो मैं तूने वचन दे दियो। अनस ये कहकर के अपने देश को चला जाता है। इधर से दबंती धीरे धीरे सियाणी हो जाती है। विद्वानों का मत और महाभारत का सार कहता है कि जो बेटी बाप के घर रजू सल्ला हो जाए उसको पराई कर देनी चाहिए। नहीं तो एक बार थली को बेटी उलाटती है तो बाप की 7 पीढ़ी नरक में जाती है। जब राजा ने मालूम कौन पड़े और रानी ने मालूम पड़े और रानी जाकर के राजा से कहते बोलो महाराज अब यह तेरी लड़की से जो शादी योग्य हो चुकी है कृपा निदान इसकी कहीं घर छोड़ ठिकाना देख करके शादी कर दो। राजा उसी समय अपने मंत्री को पास बुलाता है। वो चर्चा चलती चलती दबंती का नाम चलेगी। दबंती ने पतो पड़ो तेरा ब्याह की बात चालगी। दबंती अपनी माँ के पास में जाते हाथ जोड़ पकाम बैठेगी। बोलो माता जी एक बात मेरी सुन। बोलो वक है। बोले पिताजी ने या कह दे क्या तो नाई बुलाओ जे क्या तो बामन बुलाओ जे और क्या का बैठ वाला मित्र और रिश्तेदार बुलाओ जे खैन ने बुलावा की जरूरत कोन्या क्यों। बोले मेरा शादी की बात करवा की जरूरत कोन्या मैं खुद जिया करो। बोले कहीं बोले मेरा पिताजी जा रिया कह दे 10 देश का राजा बेड़ा कर दे जी 100 अच्छो लागे को जी का गला माला घेर देगी रूह की पत्नी बन जाएगी। आगे दबंती का भाग चाहे ठाडो मिले चाहे गरीब मिले चाहे गंगाल मिले और चाहे राजा मिले चाहे रंग मिले। ये की ये बात जाकर के दबंती की महाराजा भीमक को कहती है। जब भीमक राजा के दिमाग में एक बार तो आई कि यार यह की बात लेकिन मैंने विचार किया कि बेटी का ही तो शिवमपति होता है चुनना भी उसी का होता है। चलो मैं ऐसा ही करूंगा। ये कहने के पश्चात अपने मंत्रियों को और अपने चारों पुत्रों को ऑर्डर देता है। 10 देश के राजाओं के पास में निमंत्रण देता है और बाजा बजबो चालू होगा। सामग्री जूटवा के लागो ऊंडी से बिरमा पुत्र नार दागो नार दागलार देखो चारी मेरे बोले ये गीत खुशी का क्या कहूँ जी और ये मांडा थाम रोपा की क्या की तैयारी हो रही है। जना बोलो महाराज है भीमक राजा के 4 बेटा से एक बेटी जिसका नाम दबंती है और वह यह कहते कि मैं तो बिचोलो करके ना शादी कौन करूं मैं तो मेरी आंखें से देखूंगी पति स्वीकार करूंगी। तो यह उनको ब्याज है। जना बोले यार मानो कोई दबंती का दर्शन भी करवा दे। बोले हो महाराज एक बार कोनो 2 बार कर नारद बामन को भेष बनाओ सिर्फ भीमक का दरबार में चलियो जा देखो जना बिरमा किसी पुत्री जन देवलोक से उतरी देख करके अति खुशी होता थी प्रसन्न होता है और बिरमा पुत्र नारद वहां से बामन का भेष में बाहर निकल गो और 2-4 कोस आगे से जाकर नारद को भेष असली ले लियो। लेकर के भेष चलता चलता अमरावती में जाता है और अमरावती में जाकर के किंदर से कहता है बोलो महाराज आओ नारद आपका मान सम्मान और स्वागत है। कैडा सवारी से कैडे जा रहा है। बोले इस समय मैं तीनों लोगों का पत्रकार हूँ। अब तो ये पत्रकार बांचवा लगा कटवा लगा यूट्यूब चालवा लगा हूँ टाइम को नारदी पत्रकार छो आई लोग को समाचार हूँ मैं हूँ लोग को समाचार हूँ मैं चलता फिरता रहता था नारद 2 मिनट भी किसी के घर नहीं रुकता था। जब कहता है कि मैंने थोड़ा समय तो छे कोना पर सुनी बोल के तो क्या तो नारद कह रहा था क्या बैठा इधर सुन रहा था और ये 501 रुपए गुपदान महाकल्याण और ये लीलाराम जी श्यामी सवा मेरे यार श्यामी होना रुपए गोपदान 100 रुपए
और फत्ताराम जी 111 रुपए गुपतदान। बाबा के बेटे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए कालूनाथ जी, शीतला माता का गांव। तारो कोई लेन देन को नहीं, बिना काम बिला कर ठाड़ से ले भाई। और ये बामना मेरे लोक में मान दो अम्ब कोई कन्या तो कंवारी को ब्रह्मा की सी पुतरी। अरे जाकर देखा गो तो श्याम सकल की सुतरी। अरे मेरे तो लोक में हुआ देवलोक से उतरी। अरे जे तू ब्यालावा तो कमल खिल जाए तेरी केसर प्यारे को। चंद्रमासी जान। अरे मेरे तो लोक में ब्याबा तू जाएगो तो देवता कोई बिना इंसान तू नहीं करता भूत से नाम। अरे जाता ही वह लड़की तेरे माला गेरेगी तू इंद्र से सरे ना हमें। अरे जा जा मैं कह रो वो डर दे रो इज्जत प्यारे को। कलयुग को वो तारे। अरे छेड़ी चरा तो संत बन्यो तू बाबा विष्णु को वो तारे। अरे तेरे गुप्त दान आयो छे 51 है जहार। अरे ताली बजा कर सम्मान करो। बाबा नाम ना बतायो 51,000 दियो छे बाबा संत की केसर क्या को। अरे गुप्त दान आ गया 1000 तो पूरा सुनी किस। अरे 21,000 रुपया भी गुप्त दान आयो छे प्यारा नून विष्णु को तार। अरे बाजन मीठा नहीं दूध पायो थे 100 लाखों का दा कहार। अरे परमात्मा ख्याल राख थारी उम्र 1000 को। भाई भक्तों एक बार ताली बजा करके उनका जोरदार सम्मान करें अपना दोनों हाथ खोल करके। एक भगत ने 21,000 रुपए गुप्त दान बाबा के भेंट किया 21,000 रुपए। और दूसरा भगत ने 51,000 रुपए गुप्त दान नाम नहीं बताया उन्होंने गुप्त दान। दोनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्य उन माताओं को जो ऐसे वीर बहादुरों को जन्म दिया है और वो अपने माता पिता का सिर ऊंचा करने के लिए बाबा किसी यज्ञ के अंदर 51 और 21,000 रुपए गुप्त दान भेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे इंदर इंडे केले से तेरी अमरावती में भी कोने है कि सोनी ऊंडिया का परपरा भी आओ सन भाई अपने मेला में वो ऊंडिया का खरकड़ी का है ना कोट पुतली कन खरकड़ी से जिंडिया का बाबू करे जा अंग बूढ़ी मर गई दहशत से मर गई गुइया ही मर गई बूढ़ी पर खया मरी भी होगी एक तो बूढ़ा का भी होगा मरी हुई अच्छा चलो साहब ये तो जानना मान तो कहीं का बस का से हाँ बुलाओ आगो उनका कर को जन उनको डांटे जो सीतराम जी बनियाना आए लो भी टट्टू को पोतो है ना जी की तरफ से 101 रुपए भक्तों को सो कंजूस जाट दर्थी माला नहीं देखियो मैं दर्थी परी कौन देखियो बोलियो बनियाना कने मर पे मर जाएगो जब लिख दू तेरे तो कोई तागड़ी भी छोड़ दे तो है ना तागड़ी भी छोड़ दे तो और रुपया की कमी है कोना ना चांदी सोना की कमी ये भी मेरी गारंटी है पण तू अहिया कोया जाएगो अहिया कोई आए देख ले खड़ा को खड़ो जाएगो तू देख ले और तूने कोई याद ही कौन करनो अगवा बोलियो मने आनो जीवो छो सब या खेंगर हुआ बोलियो तो पानी पावाओ पास कटी मर गो तू इसी प्रकार से अनस का गला में तीतरी बांध करके और राम प्रताप चलता चलता विदर्भ देश में जाता है जी मासी मालूताना रोशन मासी बढ़ाना की बात पूछ गो तो मिलगा दोनों पाट अरे वाह भीम की बेटी आपा में साफ जाएगी नाटे का गला में माला गिरेगी तो अब कैसे घर छोड़ी ना घाट और ऐसो सुंदर मोटार देखो को ना तो समझ में को ना तो आयो को गोलो और ऐकानी देखूं तो पड़े सुरत को डोलो और बे माता थाली बैठर कैसी मूर्त देख बनायो करांगा काम और मारा लायक सेवा बताता चक्कावेगा जहां में अरे करती लोक पर जाने उतरियायो घने श्याम और जब इंद्र तीनों देवता ने वो डर दे अरे रुक रुक राजा तू पलका रखे से सुंदरता का ठाडा अरे राजा ने गला में रोक करया अब इंद्र यागा को जिकर चलायो चारू देवता जब नल के गेरो दे दीना सुनवो पल तो छन में अरे तू कुण कैडा से आयो तूने देखा बिजली लागी गन में अरे पता कैसी रजदानी कैनू तू नहीं तू बतायो बोलो यार या टूटर सूरज मां से टुकड़ो ऐसो सोनो ऐसो सुंदर मोटार और वह भी दर्थी लोग पर सालो जय या उन सभा में पहुंच गो
तो भाई आपने तो खानी खत्म से अपन तो दबंती याद ही चाहे आप अमरावती का राजा हो चाहे बैकुंठ धाम का राजा। हाँ अत्रि सुन करके जब उसी समय इंद्र बोले, तीनों देवता ने बोले भाई मेरो पर्ण पुगाओ और आईने समाचार बूझ करी चारू का चारू देवता जी से राजा नरजारियो जी का रास्ता में अपना विमान तार दिया। बोलो काम हो गया, ठाडा चारू देवता फिर गा राजा नल के आटा। राजा नल अपना घोड़ा ने रोक लिया, बोले महाराज हाथ जोड़ करके मैं आपको प्रणाम करता हूं। बोलो भाई आसमान बहे, चिरंजी रहो, खुश रहो, लेकिन राजा तेरा बोलवा को, चालवा को और सम्मान करवा का बहुत बड़ा आपको अनुभव है। लेकिन यह बता माने, या तो बता तू तेरू नाम के छे, कैडा सो आयो छे, कैडे जा रही हो। जब कहता है कि वीर सैन का पुत्र हूं, नल मेरा नाम है, कुंडल पर राजधानी में दबंती का स्वयंवर है, उसी में जा रहा हूं, यही मेरा काम है। इंद्र अपना दोनों काना ने पकड़ दो ईंट चढ़ा लियो, बोले तेरी बेटी का हम दूं। धरती लोग के माले वैसे ऐसे राजा से जो एक मात्रा भी आई शुद्ध कौन लगाई, सारी शुद्ध लगा दी। यार या बोलवा में पीटेगा अपन, अपनी भाषा के रहेंगी, भाषा के भी दिन रात को फर्क से, या बोलवा में अपन पीटेगा और सुंदरता में पीटेगा तो बोल के करो जाए। जना इंद्र बोले, बोले यार बोलवा में बड़ो चतुर सा और तू छतरी भी सा। बोले महाराज जहां हूं वहां ठीक हूं, आया कौन खोयो को मैं छतरी हूं, मैं के नाम तो छुरी, आया कौन खोयो को मैं छतरी हूं। बोलो जहां मैं हूं वहां ठीक हूं। तो बोले यार तू एक वचन दे देने, मान। बोले मांग के मांग बुझाओ से। बोले तू मेरे दूत बन और राजा भी मक्के का राजा और वह भी महल जनाना में और जाग दबंती नहीं, या कह दे कि तू इंद्र की इंद्राणी बन जा। बोलिए वचन देता कि नहीं देता है। राजा विचार करियो कि ये तो देवता से साला 1 मिनट में शराब देकर तूने भस्म कर देगा। महाराज मैं आपका दूत बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक बात सुनो। बोले वाह कहो। जब क्या तो नल कह रहा था और क्या चारू देवता सुन रहे थे। और जनाना मैल के वो इंद्र जी चो फेराऊ बाचो की दार और जान सी खत्म कर दी गावा का आथा में तले वार। और मैं कैया सी जाऊं बांधा बैठो सवामन का ताला। अरे मेरा जी में तू इंद्र जी मोटा सुनकर दीनो चाला। अरे कहीं बिद तेरो दूत बनू रे मोटो हुए गो
पाना में अरे कया बढ़ूंगो जाकर सुनियो महल जना ना मैं अरे चोट टिकेगी मेरे साबत सुनिया ना मैं अरे आख्या पानी आगो नलक काम करो मेरी कड़िया में मारे वचन झूठा जाए को ना तू सुन तो जाए बात अरे बेखट के चलो जा जनाना में मांजल डरती रात अरे तुन बढ़ता नहीं देखे ना निकलता नहीं देखे ना तू से हुए बाको ना दूंगो बता दूं सींदे अरे तूने बंगरी में पग दरताई चौकीदारा में सुनिया जाएगी नींद अरे अया सुआ दूंगो जनकाल तोरण सुनिया गोरे बींद अरे मेरा बचना में ऊक चूक नावे बाजू अब दूत बन तार दे सिर को पे जोर की तणगी अरे राजा नर में अचानक बात कसूती बनगी अरे मुकुट तार तड़ाने दर्दीनु दूत बन गो खेचे समय बाले तो जनगी अरे समय को कोई विश्वास को ना एक पलक में कैडे जखोलो खा जाए के बोले गो अपना सिंह भैया में रती नहीं छे झूठ अरे एक पान गाल लार में ले लू देख चाय की गूट अरे आज के पसीनो भी आयो को ना रती नहीं छे झूठ अरब छोटी सोनम गुजरी दे फटकारो जाट छटगा तेरा आज में 3 आदमी का उठा कौन जावा एक दो बैठा एक खुमार ले लिया साथ में अब वहीं को तो एक डांस सोचो हमारे साथ 13 साल तारा 14 साल और 13 साल कमाई पुण्य काट दिख पर लगा ना जन्मों का अब तू रिटायर हो भाई अब लेनी से छोटी सोनम गुजरी जो आपके बीच में ये आई है मस्त दीवानी आपके रंगारंग प्रोग्राम देने के लिए तो एक बार ताली बजा करके बच्चे का सम्मान करें जो आपके बीच में दुगनी कला दिखाए तो पड़ी को माने भाइयों कहीं को है
जाटा की डीपी खत्म हो गई। जितना जाट बैठे सब की चांद से कहां खिंच गई क्यों हो अरे किमी जचो के सो दो आया मान ले मंडावरा का जाट तूने पास कर दिया तो फिर कोई पल्लो पकड़ी वालों घूमते रहो सही जगह जुगाड़। अरे बोलो कि ना काशी अच्छा बढ़िया से भाई रमेश दाइमा ग्राम ठेकला की रानी स्वर्गीय लीलाराम जी दाइमा और ये जी हो जो सच वो बैठो सामने ये लीलाराम पटेल जी जिनके सपूतर भाई मैं तुमको तो यार गयो अरे मैं तो रमेश बता बोलो तेरे सामने बैठो ताली बजा करके सम्मान करेंगे जो 2025 में जो भंडारा आएगा उस भंडारा में इनकी तरफ से जितना भी हलवाई का खर्चा है वो टोटल खर्चा अगला भंडारा के लिए बोला हुआ है आई में कोना आई में लिख लीजिए फागण का में लिखा गया जब और ऑटो और जिनकी तरफ से इस भंडारा में भक्तों लीलाराम पटेल ग्राम ठेकला की रानी उनके सपुत्र रमेश जी ठेकेदार सेठ की तरफ से 1100 रुपए बाबा के बेटो थे ताली बजा करके सम्मान करेंगे 1100 रुपए बोले श्री देव नारायण भगवान की रुपया तो और बढ़वा देता लेकिन ये भगत ऐसा है कि अपन सदा काम आबा का क्यों जी। दूसरी बात कुर्सी आज आप मेला के मैंने आयो फागण का मेरी आप खया जी आई करी को आज आप फेर दबावा वह बात अच्छी कौन लागे और ये सदाबार को दानी से अपना बीच में रह हर मंदिर में जाए से हर मंदिर में फोन नंबर लिख रहे दूसरी कापी ना कोई अवतार जन्म ले तो ही रहे के वो देवा आई को 2 करोड़ बैठे जो सामने बैठो वो देवा सामने बैठो लीलाराम पटेल ठेकलांगड़ी दाइमा साहब तो यहाँ से मारे बूलिया हुए रे जना बदवाड़ा में डांडा बैठा वही सा सो डांडा बैठा बोलो सोड़ा बरसी कर लिया यहाँ कने 2 गाय 3 भैंस 2 बलद और मार कने ज्यादा हमारे बूलिया की में बोला सारी यहाँ का बूलिया सा 74 तो 3 बजे आए तो भाई सन खोल लिया हुए और जो भाई सोच करी ना जन भाई संगमर्दन लिया भाई समर्दन लिया हुए और पच लिया रहा आपका खेत में घेर दी बोले बोला यार तेरी भाई सकमाए भगवान साहब पटेल तेरी भाई सही ठान कमाए गोबरी को लाद बोले भाई मैं के को नहीं करे जी को ये तो मान पड़ी ऊंडे जारी करे जी तो भाई लोग भी आदमी सना जी के कोई ना कोई भाग्यशाली पुत्र पैदा भी वैसे मारे लीला ना है कहते भाई फलानी जगह छोरी को ब्याह है यार मेरे तो टाइम कौन देखो और कोई सान खा नाऊंगा अरे कहते फलानी जगह छोरा को ब्याह यार मैं चालू ना कतरी देर लगेगी ना देर तो कौन लगे ला जा छोरा का ब्याह में त्याग छोरी का ब्याह में इनकार। जिनका एक सपुत्र हमारे बीच में बैठा है जिसका नाम है रमेश भक्तों माता पिता का सीना चौड़ा करने वाला बेटा बेटी होता है और बेटा बेटी का फर्ज बनता है कि माता पिता को सीनों में 2 तरीका चौड़ो है एक तरीका से तो सुकड़ जाए चलिए एक तरीका से सिर ऊंचो है। तो ये रमेश जो कल परसों का बच्चा है इन्होंने इनका सिर ऊंचा किया है बहुत बड़ा समझदार बच्चा है जिन्होंने हर मंदिर में हर जगह अगर यह ना भी हुए और मेरे दिमाग में आ जाएगा रमेश का पैसा बोलना चाहिए तो फोन कर दो तो यह गेहूं का बोल दे तेरे जैसी हुई। इस प्रकार से एक बार ताली बजाकर के इस बच्चे का सम्मान करें जो अपना नाम और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करने के लिए ये शख्स पैदा हुआ इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं धन्यवाद का पात्र है। कथा प्रसंग आपके बीच में इस प्रकार से तराजा नल बोले रहे महाराज बना बना गाय तो छड़ी को उनका महिला में 4 में डोडी पर चौकीदार खड़ा था ऊंडे सुनी सराय को ना मैं बढ़ू तो कहीं से बढ़ू और वह भी तू ऐसे ऑर्डर दे दियो कि मैं जनाना में जा तब बनती से बात करी मराबा में कसर कौन छोड़ो कहीं भी दिशी जाऊं जब देवता कहते हैं देवताओं का वचन झूठा कौन भक्तो वचन झूठा हुए जी इंसान का देवता झूठ नहीं बोलता जब कहता इंदर कि जब मैं वचन दूसर वादों करूं बढ़ती टेम देखना तूने निकलती टेम बोले तेकने सीखे विद्या से बोले मैं एक विद्या से तू जागना
नगरी का बारना में पग धरियो नार सबने निंद्रा और वो सवा सवा मन का ताला अपना आप खुल जाएगा तेने खोलने की जरूरत ही। जब राजा नल के विश्वास आगो मृत्यु लोग इंसान मृत्यु के इंसान झूठ बोल दे देवता झूठ कौन बोले। राजा नल मुकुट उतार के ना राजा घोड़ा का नाम दर दे छे और दूध का तेरो और मारो विश्वास पर मिटाओगो अकी आपकी मान बढ़ाई करो छे का अपनी मान बढ़ाई। जब इंद्र दो गुप्त गण बताता है दो गुप्त गण बनाता है और कहता है कि मत तो दमयंती को दिखाई देना और मत राजा नल को दिखाई देना। राजा नल की दमयंती की परीक्षा लेनी है। देखा यार राजा नल मेरी मान बढ़ाई कर के खुद कोई गोटी बैठा हो। इसी प्रकार से दो गुप्त गण चलते हैं और आगे आगे राजा नल जा रहा था पीछे पीछे गुप्त गण जा रहा था। राजा नल जाकर प्रथम डोडी वाला पग धरियो ताल वाला अपना आप ही खुल गो के तो चौकीदार बैठे बैठे चौकीदार अपना हथियार हाथ में ठाना जो आग दे चौकीदार के नाट तड़ानो होगी लट दे ही गुड़ी को जो जो भी इधर पड़े जो जो चौकीदार निंदर आ गई और राजा नल बेखट के जनाना महल को तवार बाड़े पहुंच गो। तो दमयंती ने कही कि नींद आवे। दमयंती ने नींद नहीं आ रही थी। दमयंती ही वियोग में डोली थी कि भगवान ये हनस तेरा खैबा से मैंने राजा नल ने पति स्वीकार कर लियो और मुंह की बदौलत स्वयंवर रचवा दियो। पर मैं तो कदे जिंदगी में सकली कौन देखी और ना मैंने सपना में देखो और ना मुंह की फोटो देखी और तड़का को दिन उगबालो से मैं मेरा पति ने कहा पहचानूंगी कया सी बरमाला घेरूंगी वहां वियोग में चक्कर काटती डोलरी कदे बैठ जार कदे उठा और कदे लेट जार कदे बैठी हो जाए। और जब राजा नल दरवाजा करके सबीड़ो गयो दरवाजो खुल गो और राजा भी इधर नहीं मर गो। दमयंती देख कर चकित होगी एकदम से घबरागी आथा के मेहंदी लाग रही रूप टुनो लाग रही और भगवान या कौन जब एक दमयंती हाथ जोड़ करके और हटती है और हट करके कहते बोल थोड़ा सा दूर हुए और परास बात कर मेरा सुन। जब एक दमयंती कहती है तो क्या तो नर सुन रहा था और क्या खड़ी दमयंती कह रही थी। और ये जयराम जी नाई देवन निवासी वो भी खुश होकर के 500 रुपए बाबा के भेंट करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपए एक बारी बनाओ पहन गई। अरे मत दो लिया तू 3000 रुपए। अरे तू नहीं दियो जो भाग है मना बोझ बड़ी कोई तो जा तेरी पूरे सुल्तानियान दिया। अरे तूने दिया सुल्तानियान कौन दिया सुल्तानियान दिया मोने कौन दिया। अरे तूने दिया 2000 रुपए मत दो पाटो कौन दियो। अरे यार मोने तो कौन दियो मैं जद दियो काल पड़ियो जना भैया। अरे तू उठा तू यार आनी नो है आया कर मुंडो तू यार हूं बन समाज है तू हूं बन समाज से जो राजा महाराजा बिनजारा का आगे शीश नवा दिया जा कि जब बिनजारो मोडी बरवा जातो 7 समुद्रा मारे यार बड़ा बड़ा छत्री से वहां से मोडी को बनी जाए सिर्फ बिनजारा बर लाओ जा। तू तो एक छत्री कौम का पुत्र है। अरे गोपी पराला तो गोपी पराला लेकिन देख सोना की तो पातली तेरा गला सोना की मुर्गी। अरे यार तुम्हारा गांव में जाओगे तो लीलिया के 2 पाडा से वो बैठो शाम पटेल के वो तो शाम बैठो। हाँ तो गारंटी की बात है दूसरों बिनजारो 5000 लगाओ तो तूने 4000 में दियो आंगा लीलिया का पर अब तू जेब में डीली कर ले खतरा दिया। और ये रावता बिंजारा साहब बोले यार मासी से 2000 रुपया पाटा गेल छुटवाओ से लीला का ना तो तेरी इच्छा वो जिया कर दे यार और तेरे मनी मांगे जो तो कर दे। ये बावता राम जी बिंजारा ग्राम भोजपुरी भक्तों ताली बजा करके भाई का सम्मान करेंगे। और बावता जी को मन वो से ना जिले खो जाए वो या कौन खो जाने का ना बिंजारा गया ना बार साथ दे दे कोई 100 कोई 500 कोई 200 लेकिन बाल जिसी के मारे जिसके बाल समाज बाल गांडू के मत मारियो जो बाल घाट से जाए।
तू कहने योग्य था, सुनने योग्य था। ये बावता राम जी बिंजारा साहब की तरफ से बतो बोले यार मासी आयो तो मैं खाली जेब छू, पर कोई बात को ना मेरा कमेटी के मैं जमा करवा दूंगा, मेरा फोन नंबर ले लेगा। ये बावता बिंजारा की तरफ से बतो ताली बजा करके सम्मान रावता बिंजारा जी की तरफ से, रावता बिंजारा की तरफ से ताली बजा करके सम्मान 2100 रुपए, ताली बजा करके सम्मान करेंगे 2100 रुपए। बोलिए शंकर भगवान की। ठीक है ना, ज्यादा तो ना लगी बस, तो ले लिया याद रख जे राव तो बिंजारा उदना अपन 500 रुपया कम कर पाटू देणु से। ये कहीं का खबासी बड़े गोचे के बोलियो दबंती, ये तेरी ये मत कैया चाली, तेरी ये मत कैया चाली बड़े गो महल जलाना में मेरा मन को भरम में तादे, अरे कुण तेरी माता कुण तेरो बाप तेरो असली नाम बे तादे, अरे जना नाम में क्यों आयो छे मेरा सिर पर हाथ तादे, अरे तू पापी कुण कैड्या को फनक पड़ेगी खई कावो गरिया तो सुन आरी देख बे रहा दे, अरे तू कया बड़ो महल में मांजल डरती रहा दे, अरे कमी नहीं छे तेरा जैसा छे दीवाना खींचा तानी, अरे चोट लागेगी मूर्ख मेरा तो धीरे बोल मुने मना करे सरे नाम, अरे मैं इंद्र को दूत छू रखे से नल से मेरो नाम, अरे दूत बनकर तेरा महल में आयो छू आई मेरो कहा मैं, अरे आगा की खानी सुन चोट टिके ना तेरा तो तेरी इतनी हिम्मत तो बेटे पे लंग के हमारे तू अंग सा को ढूंढो
सा को डोरो घात और तेरो मेरो जोड़ो मिला तो खैच भोला दिन की बात और पति मिलो छ तुम कर माम छोड़ो तू मेरी जोड़ी को मो जहां अरे एक हंसिया करया तेरो मेरो देख बनायो प्यार अरे तू पति देव की मान बधाई करे तेरा नाम को चूड़ो या थाट देख खोलो और सत के गुरु गोविंद साय जी मेरे सिर मस्तक के ताज और गुरु गयो स्वर्ग में चलो फटो तो देखो धर्म की वोट और दोनों बेजासी सो का सुनवो दो तो नोट और राजा नल बात सुनो तो यागा छाती मार वोट और अतरी खे कर बोली बैठ जा पलंग पर और भोजन कर ले तेरी खातर सुख से गोड़ो अरे कुण बिचोलो बन्यो मेरा ब्याह को कुण सो प्रजापत कोल्याड़ा 101 रुपए लाला राम जी सैनी ग्राम नारायणपुर और 501 रुपए श्रीमान जी भाई मैं तो तेरा नाम भूल गो रे देखो विजेंद्र बोलदार विजेंद्र बोलदार और वह भी जाट भाई साहब विजेंद्र से मेरा निवेदन है
कि कृपा करके थोड़ा सा खड़े होंगे, आपको देख करके 3 सपुत्र और कोई का सुधरेगा, तूने देखकर 3 जना का और सुधरेगा। अब जगह भाग सुधा से जो तो सुधर जाएगा, जगह बिगड़ोड़ो सजिएगा इसके सुधरेगा। ये हमारे बीच में विजेंद्र होलदार, जब ये अपनी माँ की कूख से जन्म लिया तब इन्होंने इस बात का संकल्प बे माता ने लिखा कि तेरा नाम विजेंद्र होगा और तू पढ़ लिख करके शिक्षक बनेगा और सरकारी कर्मचारी बन करके और तेरे माता पिता का सीना चौड़ा। भक्तों, विजेंद्र जी आपके मन में जब जन्म लिया, जब 8-9 साल का हुआ जना, तो यह कौन सी ना का आपका सूबेदार बनागा, कौन सी ना। लेकिन जब जब तू कोई की शिक्षा ली, कोई करा सुनियो, कोई की का नाम आवाज पड़ी कि यार फलानो आदमी मास्टर से, फलानो आदमी ठेकेदार से, फलानो हवलदार से, पटवारी से, तो तेरे मन में ये इच्छा जागी होगी परमात्मा मैंने भी किमी बना, मुझे भी ख्याल आए कर। इसी प्रकार से ये तुम्हारे मन के अंदर भावना जागी ना, और जागी तो तेरे को फल मिला। आज इस बात को मैं बड़ा गर्व से कहता हूं कि भक्तों, जिस घर में एक आदमी सरकारी कर्मचारी बन जाता है तो उसके रिश्तेदारी से लगा करके खुद का परिवार तक सरपंच साहब इतना प्रभाव पड़ता है, शिक्षा का भी, पढ़ाई को भी, लिखाई को भी। और जब वो ड्यूटी से वापस आता है तो उनका सबका ध्यान करता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, ये मेरा भांजा, ये मेरा दोहिता है, ये मेरी दोहिती है, ये मेरी भांजी है, तो उनको पढ़ाने की कोशिश करता है। इस प्रकार से विजेंद्र जी, आपने सरकारी कर्मचारी नाते होने के कारण इस जनता से मैं आपका तहे दिल से स्वागत और सम्मान करवाता हूँ। जोरदार ताली बजा करके सम्मान। और इनकी तरफ से भक्तों, भगवान के इस महायज्ञ में रुपया ये विजेंद्र जी होलदार साहब की तरफ से भक्तों ताली बजाने में कंजूसी ना करें। बोले मासी जी, मेरी इच्छा से तू बोलोगे ना जो ही स्वीकार से, चाहे 51,000 बोल दे तो मंजूर, लाख बोल दे तो मंजूर, लेकिन इनकी मन की भावना है। और मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे गुरु भगवान शीतलनाथ जी महाराज का मंदिर में कोई आदमी टूट न जाना चाहिए, वह जुटो रहना चाहिए। इस प्रकार से विजेंद्र होलदार साहब की तरफ से भक्तों ताली बजा करके सम्मान करेंगे। 5100 रुपए ताली बजा करके सम्मान इनकी तरफ से 5100 रुपए। नहीं, ये विजेंद्र जी होलदार जी ने मैंने छुट्टी दे दी, जैसे जितना बोल दे, और वह भी ठेक लाना तरीके दें तो घर में पैसा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि ये बाबा का आशीर्वाद है कि अपना मंदिर में जो भी आदमी आओ जिन्हें आदर सम्मान और इच्छा से कम पापा उन दुगुणों देंगे देना, अपना आप ही हुआ वो जू दे देगा। इसी प्रकार से विजेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत सम्मान। और ये हमारे बीच में ये बे माता, तू पतो न कहीं कहीं का भाग हम के लिख दे जाए। ये श्री इंद्र ने जान नटोरी, इंद्र दूता ने बूझ के नार बोले भाई अब तो घिसो दिखी जाएगी, बोले केकरा को बोले मैं वाह कर दूंगा जो अब तक कोई करियो ही। इस राजा नल जैसा 5 एक शकल का बन करके चलेंगे और दबंती की परीक्षा लेंगे, देखा अपना पति नहीं, एक शकल का रूप बना करके नल जैसा चारू का चारू देवता राजा नल को बीचों बीच लेकर के चलते चलते कुंडल पर राजधानी में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के अपने अपने सिंहासन को ऊपर बैठते हैं। और जब राजा खड़ा होकर के भीमक कहता है कि 10 देशा का राजा आगा, जाइए दमन दम घोष बूझे। जब दमन चल करके आवाज लगा करके तख्त के ऊपर खड़ा होकर के आवाज देता है कि 10 देश का राजा आगा के वो रहेगा। बोलो साहब 10 देश का राजा भी अगर अमरावती को राजा इंद्र भी, जाइए दमंती को कहिए अपनी माला हाथ में ठावे, अपना पति का गला में गेर करना, जय जयकार। जनाना महलों में दासी जाती है, सकल का 5 कैसा न पैराऊं माला,
जब लागी बीथरला में आँच, अरे कैसा ने माला पैराऊं बैठा एक सकल का पाँच, अरे मेरा पति की विदाता मैं क्या करूंगी जांच, अरे जे दूसरा का गला में माला पड़गी तो मेरा बाप के कुल के लागेगा का अरे दूसरा का गला में माला पड़गी तो मेरा देखें लोग ते मजा, अरे आदो आजा बेपत परिय में सांवरिया है गला गला में फांसा, अरे मैं कैया मुंडो दिखाऊंगी जगत में कैया सी पहचानू दे मेरी आफत के तुम हो जाऊं बीले मान, अरे अगन देव तू पर कटवे जा तुन मैं दे दूं मेरी जान, अरे मेरा वोड़ी को कूड़ो वे गो त्रिलोकी भगे वहां, अरे कैसा ने पैरा दूं मेरे सामने सवामन का लागेगा तारो सुनो जब आलो धरती सुनिय से मान, अरे कैलासा में बाही बिन जारा साब गबरा गो शंकर जी भगे वान, अरे बुरी करी परमात्मा फीकी पड़गी शान, अरे शंकर पार्वती ने बोलो कैलाश में खचौ भांग पिए कुंडल पर मैं बिल्कुल जाना होगा, अरे मेरा वचन दियोड़ा जाने देख बचाना होगा, अरे शंकर कैलाश में चालो पार्वती के दे दियो मंडप की चोटी पर देख बैठ गो आज, अरे दबवनती मंडप में जावे ची सुन रे बारू बार, अरे नैया मेरी डूब गई मजे दहार, अरे के तो या खेचो को तुम याद करेगी जना खड़ो मिलूंगो आज मेरे कैया दे गयो तारो
की बाणी बोली ये दबवनती में दो खोदू को ना देवो लाड़ी ध्यान और कोई नहीं मेरी बोली सुने को नागी मैं हंस बोल रहो छू मंडप मा खोलर सुन ले कान और तेरा पति की मैं तुन बतावा आगो देखनी सहन और घबरावे मत टूट बाजू ना तेरी या प्रेम की सुन लेना दूसरा राजा को तेरा अड़बाजू ना सीनो और देवता का मस्तक में कदे भी ना आवे देख पे सीनो और मेरो बचन बावली बिल्कुल कोन्या हीनो और पहली निशानी या सुन पाछे दूसरी बताऊंगी अब चुप जाएंगी काऊ जी को छेतर और देवता का कद भी छुपे नहीं थी नेतर और दो निशानी बता दी तीसरी और बताऊंगा दूंगा तेरी आफत के छतरापण के दाग लगावे कोन्या और देवता की गला की माला सुन कुमलावे कोन्या और तीन निशानी बता दी अब आगा को जिक्र दे कर दे दूंगा फर्क नहीं छे बाया और देवता की खेच नहीं बताई पर छाया और या की तो अजब निराली माया और चार वे गई दबवनती पांचवी बताकर तुन जितवा तू खेच सतका तो बासन और दूसरा राजा का तूने मांझ बाजूना कासन और देवता का दरथी मारे नहीं लगाता आसन और ये पांचों निशानियां की कथा सुना कर बोलो अब या का परकन सुनाऊंगा दूंगा तेरी विपत्या विजेंद्र जी ज्ञान की वो बात सुन बास देख ले
सत मिले लागे पाप के खोल सुन ले कान श्यामो देख ले वाई मोटार से जी की शुद्ध जबान हुए गई राजी त्रिलोकी भगे वान अब खड़ो वे जना जनता मुंडा का नहीं देखे अग पसीना का बहुएगा नाला का गोत अलग अलग सी नहीं शायद गहन में सी काम चाल रही से दोटा की तरफ से 1100 रुपए भगवान के मंदिर में भेंट होते ताली बजा करके सम्मान करेंगे 1100 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भंडारा कमेटी हर सालाना भोजपुरी गांव से एंड आसपास को सब गांव को दूध आवश्यक नहीं और सेवा करे आज नहीं क्या उड़ा की एक ही कमी करे और कोई कमी कौन करे ये कल्याण में कौन लाऊं कली कली कौन लाऊं नहीं बाबा जी का आँच की कमी रहे ना गणाए तो आँच बड़ी रहे 24 घंटा तो जगरो चालू रहे कौन भाई भगवान था अरे पर तो मैं ही पी लिया कली हो जाना दो अब या ये एक कली से जीनिया बनिया कौन छोड़े या बो सुनिया डोलो चारी मेरी इसका ये ताली बजा करके सम्मान करेंगे जो हमारे बीच में भोजपुरी मेला कमेटी जो इस साल जो मेला बढ़ता है जिसमें महापवित्र जिसमें राम लखन शत्रुघ्न भरत का जन्म हुआ था वो खीर की आहुति लगी थी वो प्रसादी बनाते हैं तो ग्राम भोजपुरी वैसे तो 36 समाज इसमें सहयोग करती है लेकिन इस समय इस मेला की कमेटी यही है इनके पास में जो भी आता है वो भगवान के मंदिर में भेंट चढ़ाते हैं और अपने तन मन से पूरा गांव सेवा करता है तुलसियाओ भोजपुरी बैरास और एक डाणी वसंतर कन्या कैसी सारी डाणी से माने छोटी मोटी सब चीजों 36 कौम सेवा करती है इस कमेटी की तरफ से भी 2100 रुपए ताली बजा करके सम्मान करेंगे 2100 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। कथा प्रसंग आपके